जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। नवरात्रे आ रहे हैं। इस देश की महिलाएं अब पूरे 1 महीने यानी दिवाली से छठ पूजा तक पूरी तरह धार्मिक कर्मकांड और पूजा व्रत में लिप्त रहेंगी। लेकिन जब लड़कियों का रिश्ता तय किया जाता है तो वहाँ लड़कियों की डिग्रियां पूछी जाती हैं। कोई व्रत नहीं, कोई ये नहीं पूछता कि तुमने कितने व्रत किए हैं, बल्कि ये पूछा जाता है कि तुमने कितनी पढ़ी हो, कितनी लिखी हो, तुमने क्या कोर्स किया है, सिलाई बुनाई कढ़ाई के बारे में सब पूछा जाता है। इस देश में पुरुष प्रधान संस्कृति पर प्रहार करते हुए इस बिल ने भारतीय महिलाओं को पुरुषों के बराबर कानूनी अधिकार देकर उनको गौरवान्वित किया गया। इस बिल की वजह से ही देश की सभी महिलाओं को विवाह, तलाक आदि में पुरुषों जैसा ही हक दिया गया है। इस बिल में 9 अधिनियम बनाए गए हैं। इस देश की महिलाओं को 9 देवियों के 9 दिन के व्रत पूजा पाठ की बजाय इस बिल के 9 अधिनियमों के बारे में पढ़ना चाहिए, जिसे पढ़कर असल में महिलाओं की हर मुराद पूरी होगी। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं की दशा सुधारने में मील के पत्थर बने और एक कदम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के बड़े परोपकार थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो समाज को सही दिशा में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। 15 अगस्त सन 1947 की सुबह हम आज़ाद थे और आज भी हैं, लेकिन भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कई रूढ़िवादी बंदिशों में कैद थी। भारत की नारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों पर नाम मात्र का अधिकार के लिए, विकास के लिए, हर किले फतेह करने के लिए तत्पर थीं। स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी महिलाओं को समाज के बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए गए, लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों को कानूनी दस्तावेज तैयार किया भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात कही गई। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना हिंदू कोड बिल। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि किसी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज की महिलाओं की स्थिति क्या है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोपरि है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचना है तो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना होगा। यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो समाज को सही दिशा में अपना अहम योगदान निभा सकती हैं। वे भारत की शिक्षा व्यवस्था में बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे। वे नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भी भलीभांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराई। संभवतः महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता को लेकर दर्ज इतिहास की यह पहली छुट्टी रही होगी। अम्बेडकर का वृहद चिंतन संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाए जाने के साथ साथ महिलाओं की बराबरी के अधिकारों की वकालत भी करता है, जिसमें उन्होंने सन 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। हालांकि जिस दृढ़ता से इस बिल को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बतौर तत्कालीन कानून मंत्री के रूप में पेश किया, उतनी ही शिद्दत से इसका विरोध भी हुआ। हालांकि पंडित नेहरू को पसंद होते हुए भी यह बिल पास न हो सका, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया। इस बिल के अनुसार भारत की महिलाओं को वोट देने का अधिकार पुरुषों के समान प्राप्त हुआ। विवाह, संपत्ति और स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर भी अधिकार मिले। लेकिन बड़ी दुखद की बात है कि इस देश की महिलाओं को मिले अधिकारों और हिंदू कोड बिल के बारे में पता ही नहीं है। इस देश की महिलाएं, बेटियां 12 महीनों के व्रत, पूजा पाठ और त्योहारों में
व्यस्त रहती हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हमें अपने हक अधिकार कहाँ से मिले हैं। वो अधिकार हमें किसी भगवान या देवी देवता ने नहीं दिए हैं, बल्कि हमारे भारतीय संविधान और हिंदू कोड के द्वारा मिले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।